गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, जो पिछली बार हम कर रहे थे उसी को आगे करेंगे। लास्ट टाइम बेटा जो टॉपिक आपने किया था उसी के बेस पे देखिए भी जो रिलेटिव एनर्जी होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, उसके बारे में डिस्कस किया था। तो जो अलग अलग ऑर्बिटल है बेटा, उनकी जो एनर्जी अलग अलग होती है वो किस कारण होती है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो बेटे काज ऑफ डिफरेंट एनर्जी पैटर्न ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो आप हाइड्रोजन एटम बेटे लेते हैं उसका जो डिफरेंट एनर्जी होती है अलग अलग, एंड जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं भी, हाइड्रोजन में तो हम कहीं भी 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन कई हमारे पास ऐसे एटम हो जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है, तो उसकी जो एनर्जी है वो डिफरेंट होती है वाई। तो उसके लिए ये कहते हैं कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, भी किसी भी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा उनकी जो एनर्जी है वो डिपेंड करती है फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर। तो जो फॉलोइंग फैक्टर है बेटा, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर चार्ज, भी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑर्बिटल में उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है। नंबर 2 प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, भी जो हमारी प्रिंसिपल सेल है एन की वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करती है। और बेटा थर्ड है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द लोअर एनर्जी लेवल, भी जो लोअर एनर्जी लेवल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसके ऊपर। तो ये 3 फैक्टर हैं जिनके ऊपर जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड करेगी। इसके बाद अपने पास एक डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को बेटा कहा गया है शील्डिंग इफेक्ट या कहा गया है स्क्रीनिंग। इसमें देखिए क्या है कि इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, अपने पास एक मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इन द इनर सेल, आप ये कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है, ये अपनी अंदर वाली सेल है, इसके अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन है इनको जो आउटर मोस्ट सेल है बेटा उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो शील्ड कर देते हैं। ठीक है, क्या कहा, इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल स्क्रीन और शील्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन है वो उसको क्या करते हैं, स्क्रीन कर देते हैं, इज नोन एज स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। उसे हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट बेटा नाम देंगे। इसी प्रकार से एक डेफिनेशन और है, बी द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, भी जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो टोटल नेट पॉजिटिव चार्ज बेटा लगाते हैं उसे कहा जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन Z इंटू EF। तो ये हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहलाएगा बेटा इसके अंदर। तो होता क्या है बेटा, देखिए जो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल वो बेटा डिक्रीज करेगा जैसे जैसे जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। इसे हम राइट भी कर सकते हैं, तो क्या कहेंगे हम, द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ऑर्बिटल decreasing by increasing the azimuthal quantum number L. Hence हम ये कहेंगे भी जो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर बेटा वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होगा
और इसी के साथ आप ये कहेंगे भी जो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बेटा, देखिए भी अपने पास जो हेंस द डिक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज SPDF। हमने देखो क्या कहा कि जैसे जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, अब आपको पता है यहाँ पे L की वैल्यू 0 है, इसमें 1 है, इसमें बेटा 2 होती है और इसमें 3 होती है। तो आप देख रहे हैं कि 0 1 2 3 एजीमुथल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, तो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज होगा। तो आप देख सकते हैं कि S का सबसे ज्यादा था, फिर P का उससे कम, D का उससे कम और F का उससे कम हो जाएगा बेटा इसके अंदर। जबकि हम ये कहें भी जो ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी वो बेटा इसके रिवर्स होएगा, वो क्या होगा SPDF। ये अपने का आएगा ऑर्डर ऑफ एनर्जी आ जाएगा। तो ये चीज बेटा इसके अंदर अपने को जो है बता रखी थी इसके अंदर। तो आप ये भी कह सकते हैं समटाइम्स क्या होता है बेटा, जो हमारी प्रिंसिपल सेल है वो सेम होती है, ठीक है, बट जो उसके अंदर मल्टी इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ते जाते हैं बेटे, तो उस बेस पे जो एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स है यहाँ पे वो डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे क्या होगा इंक्रीज करेगा। तो इसके बेस पे आप कह सकते हैं अभी जैसे 2s है हाइड्रोजन के लिए, आप कह सकते हो 2s है किसके लिए, लिथियम के लिए, और जो 2s है बेटा सोडियम के लिए। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे भी, इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए व्हेन increasing atomic number then order is 2s हाइड्रोजन का ग्रेटर देन 2s, लिथियम का ग्रेटर देन 2s, सोडियम। तो ये बेटे आपके पास जो है इसके अंदर ऑर्डर रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद अपने पास बेटा कुछ और डेफिनेशंस आ जाती है भी, अब जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी फीलिंग हम किस तरह से करेंगे। तो उस टॉपिक को कहेंगे फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो वो क्या कहलाएगा, फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो उसके लिए कुछ लॉज हैं जिनको हमें क्या करना पड़ेगा बेटे, स्टडी करना पड़ेगा। तो 1 बाय 1 करके करते हैं। तो देखिए बेटा, जो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स है, इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल जो हम कर रहे हैं वो है अहबाव। ये जो अहबाव थे, करें द वर्ड अहबाव इन जर्मन मीन्स बिल्डिंग अप। बेटे जिस प्रकार आप देखते हैं भी कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाया जाता है लोअर लेवल से हाईएस्ट लेवल पे। तो उसी बेस पे कहते हैं भी इन दी ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, भी कोई भी एटम है उसकी जो ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं आर एडेड प्रोग्रेसिवली, हम जो है टाइम टू टाइम उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे टू द वेरियस ऑर्बिटल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। भी जैसे जैसे उन ऑर्बिटल्स की बेटा एनर्जी होती है उसके अकॉर्डिंग हम उसमें क्या करेंगे, फीलिंग करेंगे फ्रॉम द ऑर्बिटल्स ऑफ लोवेस्ट एनर्जी। तो जो ये एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा तो किस प्रकार बनेगा बेटा, देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6p 7s 7p। अब इसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे बेटा थोड़ा सा। तो इसको देखिए जब आप अरेंज करेंगे तो किस तरह से चलेंगे भी, ये हमारा ऑर्बिटल बेटे ऐसे चलेगा, फिर आप इसको ऐसे लेके आओगे, फिर ये यहां जाएगा, फिर वापिस लाओगे, इस तरह जाएगा, फिर ये यहां जाएगा,
तो ये इस तरह से बेटे क्या होगा, बनेगा। तो ये इस तरह से बेटे बनाया जाएगा। बुक में ये डायग्राम अपने को दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो अपना बेटा सीक्वेंस बनेगा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जिनके अंदर आपने फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करनी है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले बेटा क्या है 1s, इसके बाद क्या आएगा 2s, आफ्टर दैट 2p, इसके बाद है 3s, इसके बाद बेटा देखो हम आए हैं 3p, फिर है 4s, 4s से आप कहां पे आए 4p, 4p के बाद देखो कहां पे हो 5s, 5s से हम आएंगे कहां पे 3d पे, 3d के बाद देखिए बेटे क्या है 5p, 5p के बाद देखिए बेटा अपने पास है 6s, फिर रहेगा 4f, नेक्स्ट 5d, नेक्स्ट बेटा 6p, फिर आएगा 7s, फिर है 5f, 6d और लास्ट में है 7p। तो यहां तक बेटा जो है हमारा ये एटॉमिक ऑर्बिटल का एक ऑर्डर रहेगा, जिसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी आप लोगों ने क्या करनी है, फिलिंग करनी है। तो इसे कहा जाता है अबॉव प्रिंसिपल। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है बेटा वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकेंड वन पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसमें क्या कहा गया बेटा, भी कोई भी ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट उनकी जो स्पिन है वो अपोजिट हो सकती है। या ये कहेंगे भी जो हमारे पास क्वांटम नंबर होते हैं वो इसके अंदर बेटा सेम नहीं होते। तो इसमें यही बात बताई गई है भी एन ऑर्बिटल कैन हैव maximum 2 electrons but opposite spins। जो स्पिन है बेटा वो क्या होगी, उनकी अपोजिट होगी। और हम कह सकते हैं नो 2 इलेक्ट्रॉन belonging to same atom can have all the four quantum numbers। मतलब उसमें जो हमारी प्रिंसिपल सेल है, एजीमुथल है बेटा, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो आपका सेम हो सकता है, या जो स्पिन है उसकी वो सेम हो सकती है, बट बेटा उन चारों में से एक जो प्रॉपर्टी है वो क्या होगी, उसकी डिफरेंट होगी। तो उसे हम क्या नाम देते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का नाम देते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अपना तीसरा जो रहेगा वो है हंट्स रूल। थर्ड जैसे है बेटे हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इस रूल में जो हंस थे उन्होंने बताया भी जो हम फीलिंग करेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन्स की, हम वो इस तरह से करेंगे भी सबसे पहले जो सभी ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा उनमें हम 1 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, और एक एक इलेक्ट्रॉन जब फिल हो जाएगा पैरेलल, आफ्टर दैट हम उसके अंदर जो है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे फर्स्ट ऑर्बिटल से स्टार्ट करके। ये नहीं है भी हम स्टार्टिंग में ही 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। जैसे कि ये कहा गया है कि व्हेन मोर देन 1 ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, जैसे पी ऑर्बिटल है, इन तीनों की बेटे एनर्जी इक्वल होती है, इसलिए इसे हम डीजेनरेट ऑर्बिटल भी कहते हैं,
जनरेट ऑर्बिटल्स। तो जो ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स है ऑफ इक्वल एनर्जी आर अवेलेबल, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है बेटा विल फर्स्ट ऑक्यूपाई देयर ऑर्बिटल सिंगली, भी सबसे पहले वो सिंगली ऑक्यूपाई होंगे विद पैरेलल स्पिन। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो टेक प्लेस करवाएंगे। तो देख सकते हैं आप, जैसे हमने ये पेयरिंग की है बेटा, इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे की अपोजिट स्पिन है, बट पी वाई के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर है, ये हमने एम्प्टी छोड़ दिया। तो ये जो सीक्वेंस है ये रॉन्ग है। इसी प्रकार ये देखिए 2 ऊपर है, एक नीचे है, ये भी रॉन्ग है। बट इसमें आप देख सकते हैं भी जो सभी इलेक्ट्रॉन है उनकी जो स्पिन है बेटे वो अपवर्ड है, इसलिए ये ऑर्डर हमारा क्या है, करेक्ट माना जाएगा। तो इस प्रकार से जो हंस रूल था उसमें जो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें फिलिंग की गई वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा की गई इस तरह से। तो इसके बेस पे अपने पास अब बेटा एक डेफिनेशन आ जाती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये जो है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी जो डेफिनेशन है इसमें क्या है, द फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स इन एन एटम इन ग्राउंड स्टेट इंक्रीजिंग ऑर्डर में बेटा। तो यहां क्या कहेंगे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा किसके अंदर, इन द वेरियस एनर्जी शेल्स और सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स, जो बेटा ऑर्बिटल्स होते हैं इन एन एटम in the ground state is known as electronic configuration। For example, अपने पास है बेटा सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो ये जो हमें 11 इलेक्ट्रॉन है इनकी फिलिंग करनी है, तो बेटा 11 देखिए कैसे लिखेंगे हम। इससे पहले आप लोगों को ये बात बताई जा चुकी है भी जो s ऑर्बिटल होता है बेटा इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर सकते हैं। जो p ऑर्बिटल है इसमें मैक्सिमम आप 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। d में हम 10 इलेक्ट्रॉन्स और F में बेटा आप 14 इलेक्ट्रॉन्स करेंगे फिल। तो आप देख सकते हैं भी जैसे हमारे पास क्या था, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इस तरह सीक्वेंस था। तो आप देख सकते हैं कि 11 इलेक्ट्रॉन है बेटे। अब जो 1s है मैंने बताया भी 2 आ सकते हैं, इसके बाद 2s है इसमें भी 2 आ सकते हैं, 2p इसमें 6 आ सकते हैं। अब देखिए 6 और 2 8 और 2 10 हो गए बेटा, बचा कितना 1, तो वो कहा जाएगा 3s1। भी मैक्सिमम मैं कहता हूं भी 2 आते हैं, मिनिमम 1 आएगा। तो p में 1 से 6, या आप ये कह सकते हो s में 1 से 2, p में 1 to 6, d में 1 to 9 10 और f में 1 to 14 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो इस तरह से आपकी ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। अब मान लीजिए आपके पास है पोटाशियम 19, तो यहां पे 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6। आप देख रहे हैं ये ऑर्डर है अपना। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा, 6 और 2 8, 14 16 और 18। अब 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। 3p के बाद क्या है 4s, तो वो इलेक्ट्रॉन बेटा किसमें आएगा 4s1। तो इस तरह से अपने पास ये कॉन्फ़िगरेशन रहेगी इसकी। इसी तरह से आप देखते हैं
भी अपने पास और भी बेटा एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जिनकी हम फीलिंग करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अपने पास कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। फर्स्ट वन है बेटा क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24, जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4 आप ये लिखेंगे। बट एक्चुअल जो होती है बेटा इसकी एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। ये ऐसा क्यों हुआ अभी बताएंगे। इसी प्रकार एक अपने पास है बेटा कॉपर 29, ये आपको बुक में स्टार लगा हुआ मिलेगा इन पे। इसी तरह कॉपर में देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ये कौन है एक्सपेक्टेड। बट जो एक्चुअल है बेटा वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। तो ये इस तरह से जो लास्ट में आप देख रहे हैं ये चीज हमारे पास आएगी। और इनका रीजन क्या है बेटा, रीजन इसमें बेटा हम क्या कह सकते हैं भी इसका जो कारण होता है बेटा, एक तो क्या होता है स्टेबिलिटी इसके अंदर, और एक बेटा इसमें क्या लेते हैं हम एक्सचेंज एनर्जी। तो इसमें आप ये देखेंगे भी जो रीजन है बेटा फर्स्ट तो इसमें क्या आएगा एक्सचेंज एनर्जी के कारण, और दूसरा बेटा इसके अंदर जो रहेगा वो है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। भी हमें सिमेट्रिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन की वो करवानी पड़ती है। और बेटा एक्सचेंज एनर्जी के कारण जो हमारे पास है ये होता है। और तीसरा आप इसमें कह सकते हो कंप्लीटली फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स। भी ये क्या बेटा कंप्लीटली हाफ फील्ड है तो ये स्टेबल है। इसी प्रकार से ये हमने क्या किया इसके अंदर बेटा 3d की एनर्जी ज्यादा थी, एक इलेक्ट्रॉन तो वो यहां पे क्या हो गया फिलअप हो गया। तो इस तरह से बेटा इनकी जो एनर्जी है वो टेक प्लेस करेगी। कुछ केस आपको ऐसे आ सकते हैं जो कटायनिक या अनायनिक फॉर्म में होते हैं। तो उस केस में बेटे आपने जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको सब्ट्रैक्ट या ऐड कर देना है। तो इसमें देखिए जो अपने पास है कटायन, मान लीजिए सोडियम है +1, तो इसकी लिखने के लिए पहले बेटा आप सोडियम की लिखोगे, आपको पता है एटॉमिक नंबर 11 है 1s2 2s2 2p6 3s1। अब आपने क्या करना है Na+1। इसका मतलब क्या होता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब ये लॉस करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा क्या होगा यहां से जाएगा। तो जब ये यहां से जाएगा तो Na+ के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 और 2p6 रह जाएगी। अब मान लो मैग्नीशियम है आपके पास 2+, इसके लिए लिखनी है आपने, पहले हम लिखते हैं मैग्नीशियम की 12 1s2 2s2 2p6 3s2। लेकिन जब आप 2+ करोगे बेटा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो ये वाले यहां से जाएंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6। फिर हम बात करते हैं अनायन की। इसमें मान लो आपके पास है बेटा फ्लोरीन -1। अब एग्जैक्टली आपको पता है फ्लोरीन की 9 होती है जो एटॉमिक नंबर है, और कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5। बट अब ये क्या गेन कर रहे हैं, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो F-1 है बेटा वो हो जाएगी 1s2 2s2 2p6।
तो इस प्रकार से जो कटायन और अनायन है उनकी बेटा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमने करनी है। तो ये अपना बेटा क्या था, लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। अब ये जो चैप्टर है ये बेटा समाप्त हो चुका है। अब इसको आपने अच्छे ढंग से कर लेना है। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।